प्रश्नावली 3.4 का हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें ऑप्शन है हमारा पांचवा कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, ठीक, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक को 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ठीक, हमें नियत किराया पता करना है और उसके बाद अतिरिक्त दिनों का जो किराया लगता है एक दिन का, वो हमें पता करना है। ठीक, तो हमें पता तो है नहीं कि नियत किराया कितना है या फिर अतिरिक्त किराया एक दिन का कितना है, तो हम मान लेते हैं हल माना नियत किराया कितना x रुपये है। ठीक, और अतिरिक्त किराया एक दिन का वो कितना है y रुपये। ठीक, वो कितना है y रुपये हम मान लेते हैं। अब यहाँ देखो, ये कह रहा है कि पुस्तकालय के प्रथम 3 दिनों का किराया कितना है x रुपये, हमने मान लिया। ठीक, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग है। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए, कितने दिनों तक, 7 दिनों तक, तो 7 दिन में 3 दिन तो नियत हो गए। ठीक, 3 दिन क्या हो गए, नियत के हो गए। तो हम यहाँ लिखेंगे x प्लस कितना दिन बच रहा है, 4 दिन। 7 दिन रखने के लिए 3 दिन तो नियत वाले हो गए, नियत का भाड़ा लगेगा, बाकी 4 दिन किसका लगेगा, अतिरिक्त भाड़ा लगेगा। ठीक, तो 4 दिन जो बाकी है, एक दिन का कितना है y रुपये है, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा 4y। एक दिन का भाड़ा अतिरिक्त दिन में, और अतिरिक्त किराया कितना है एक दिन का y रुपये, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा 4y। ठीक, तो 3 दिन का भाड़ा x रुपये और 4 दिन का भाड़ा 4y, तो मिलकर कितना देना पड़ा उसे 27 रुपये। कितना देना पड़ा 27 रुपये। ये हमारा पहला समीकरण बन गया। ठीक, और दूसरा क्या कह रहा कि जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक, कितने दिनों तक, 5 दिनों तक, 5 दिनों तक, तो x जो है वो 3 दिनों का भाड़ा है। ठीक, प्लस 5 दिन के लिए 2 दिन का भाड़ा, 2 दिन का भाड़ा कितना हो जाएगा, एक दिन का y रुपये है अतिरिक्त दिनों के लिए, और 2 दिन का कितना हो जाएगा 2y रुपये। ठीक, तो 3 दिन का भाड़ा x, 2 दिन का भाड़ा 2y, दोनों मिलाकर कितना उसे देना पड़ा 21 रुपये देना पड़ा। कितना देना पड़ा 21 रुपये देना पड़ा। ये समीकरण हमारा 2 हो गया। ठीक, अब हम यहाँ लिखते हैं कि समीकरण 2 में 2 का गुणा कर दें, 2 का गुणा करने पर 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2x धन 4y बराबर 21 दूना 42। ये क्या आ गया हमारा समीकरण 3 बन गया। ठीक, अब अगर हम समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटा दें तब, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक, घटाने पर, तो समीकरण 3 क्या है हमारा 2x धन 4y बराबर में 42। और दूसरा समीकरण, पहला समीकरण क्या है, ये तीसरा हो गया। पहला समीकरण हमारा x प्लस 4y बराबर में 27। ठीक, ये पहला समीकरण हो गया हमारा। हम घटाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह हमारा बदल जाएगा। चिन्ह बदलेगा तो x जो है वो माइनस हो जाएगा, 4y ये भी माइनस, ये भी माइनस। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 2x में से 1x निकलेगा, क्या बचेगा x बच जाएगा हमारा, और 4y प्लस में है 4y माइनस में, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। 42 में से 27 निकलेगा, कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारा
12, 7 5 12, 12 में से 7 गए 5, और यहाँ बच गया 3 हमारा, 3 में से 2 गए 1। x बराबर कितना आया? 15। ठीक, x बराबर कितना आया? 15। अब इसी x का मान समीकरण हम 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, 1 में रखेंगे तो समीकरण हमारा क्या है? x का मान कितना है? 15। ठीक, x का मान कितना है? 15 है, प्लस 4y बराबर में 27। ठीक, तो 4y बराबर क्या हो जाएगा? 27 माइनस 15। 27 माइनस 15, 15 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 4y बराबर क्या हो जाएगा? 4y बराबर हो जाएगा 27 में से 15 निकलेगा, कितना बचेगा? ये बच जाएगा हमारा 2, 7 में से 5 गए 2, 2 में से 1 गए 1। ठीक, तो 4y बराबर कितना? 12। y बराबर कितना हो जाएगा? 12/4, 4 तिहाई 12, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 3। y बराबर 3। y क्या है हमारा? y है हमारा अतिरिक्त किराए में 1 दिन का किराया। ठीक, अतिरिक्त किराया 1 दिन का। ठीक, कितना है वो? 3 रुपये। और जो हमारा नियत किराया वो कितना है? वो x रुपये है, तो x कितना है? 15 रुपये। ठीक, तो जो नियत किराया कितना आया? 15 रुपये, और अतिरिक्त दिन का किराया कितना आया? 3 रुपये 1 दिन का। ठीक, यही हल है।